नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अब वक्त हो गया है 4 PM डिबेट का। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। एक बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दी है। अब इसको एक नया विजन देखा जाए या फिर इसको एक नई सियासत, वो तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर के अपने इलेक्शंस के दौरान गलत इस्तेमाल करता रहा है, गलत छवि बनाता रहा, तो वहीं जब भारत में चुनाव आए तो भारत को अच्छा भी दिखाने लगा। अब ये समझ से थोड़ा परे हो रहा है कि ये सियासत है या फिर वाकई एक विजन इमरान खान देख रहे हैं। अब बात पाकिस्तान में हुई है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में पहल दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन सियासत जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके बाद महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट आए वो आपको भी हैरान कर देगा और हमें भी हैरानी के साथ साथ हंसी भी आई, क्योंकि वही जिस दौरे चरित्र का जिक्र लगातार महबूबा मुफ्ती को लेकर के करते हैं उसका परिचय एक बार फिर से उन्होंने दिया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो थोड़ा सियासत को मद्देनजर रखते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए दिया गया। अब वही मैं कह रही हूं, सियासत जम्मू कश्मीर में होनी शुरू हो गई है। क्या हुआ, इमरान खान ने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के क्या विजन देख रहे हैं इमरान खान, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान का जागा मोदी प्रेम। इमरान खान चाहे मोदी फिर चुनकर आए। कश्मीर सुलझाना है तो मोदी को फिर लाना है। इमरान की पाक में मोदी पॉलिटिक्स। घड़ी घड़ी हर मौके पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोसने वाले इमरान खान के एक बयान ने सबको हैरान कर दिया है। कल तक जो इमरान खान बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात करते थे, वो आज नरेंद्र मोदी को ही चुनाव में जिताने की बात कर रहे हैं। दरअसल एक विदेशी पत्रकार को दिए अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में आने की वकालत कर दी है। इमरान खान ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकल सकता है। भारत में अगर अगली सरकार विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में बनती है तो वह राइट विंग वाली पार्टी बीजेपी से डर कर कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए हल करने में पीछे हट सकती है। इमरान खान का ऐसा बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी पर निशाना साधकर जो पाकिस्तान कांग्रेस को वापस लाने की बात करता था, जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराता था, उसके दिल में आखिरकार ये प्रेम जागा कैसे। इमरान ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत तो की, हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा कि भारत में मोदी सरकार के अंदर मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। इमरान खान ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता जो इस वक्त भारत में हो रहा है। मुस्लिम विचारधारा पर हमले हो रहे हैं। कई साल पहले भारतीय मुस्लिम वहां अपनी स्थिति को लेकर खुश थे, लेकिन आज वे अतिवादी हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर चिंतित हैं। उधर इमरान खान के बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने कहा कि आज साफ हो गया कि पाकिस्तान को कौन पसंद करता है। पाकिस्तान को मोदी पसंद है, कांग्रेस नहीं। भारत के अंदर जिस तरह का माहौल बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बनाया है, उसकी कलई इमरान खान ने खोल दी है और इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, कांग्रेस को नहीं चाहते। और इसलिए पाकिस्तान का एक इशारा है जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। वो अपने भले की बात सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर जितना ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ा है, उसको और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद उनको है। और वो ये समझते हैं कि कश्मीर की समस्या जितनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी, पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देखता है। इसलिए इमरान खान भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इख्तिदार में देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं देखना चाहते कि पीस टॉक्स जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर पीस टॉक्स आगे बढ़ सकती होती तो पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार में पीस टॉक्स आगे क्यों नहीं बढ़ी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा,
जरा सोचिए कि सभी चौकीदार अभी क्या कर रहे होते अगर इमरान खान ने इन चुनावों के लिए राहुल गांधी का पीएम के लिए समर्थन कर दिया होता। अब टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ऐसा बयान इस वक्त क्यों और किन बातों को देखकर आया, ये तो वही अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इतना साफ है कि इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी तो अचानक पाक का मोदी प्रेम जाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। चलिए सवाल करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत में मैंने कहा, महबूबा मुफ्ती, क्या सियासत जम्मू कश्मीर में चल रही है इमरान खान के स्टेटमेंट के बाद, वो भी सुन लीजिए। अगर मोदी की सरकार दोबारा आती है तो वो शायद बेहतर होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत के लिए। यही बात मुफ्ती साहब समझते थे। उनको मालूम था कि एक बीजेपी का जो वजीर आजम है, जिसके साथ जनसंघ है, आरएसएस है, शिवसेना है, अगर वो चाहे, अगर वो इस मौके का फायदा उठाए तो वो पाकिस्तान के साथ वाजपेयी की तरह बात भी कर सकता है। मगर मोदी जी ने उस सुनहरी मौके को खो दिया और बदकिस्मती से वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इमरान खान साहब को उम्मीद है मोदी जी से, जो मुफ्ती साहब को उम्मीद थी मोदी जी से कि अगर वो दोबारा चुन के आते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो इमरान खान साहब की उम्मीद है कि ये बातचीत होगी, तो हम भी करेंगे कि अगर मोदी जी ने पहली बार एक अपॉर्चुनिटी, एक जो उनको मौका मिला उसको खो दिया, अगर दोबारा वो चुन के आते तो दोबारा उस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे। ये मोदी साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मोदी साहब ही कह रहे थे कि पाकिस्तान और मिलिटेंट जो है उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज साफ हुआ कि पाकिस्तान वाले ही चाहते हैं कि मोदी साहब जो है दोबारा। सुना आपने दोनों नेताओं के बयानों को सुना, और आज चर्चा इसी विषय पर होगी, इमरान खान की स्टेटमेंट और भारत में बढ़ती सियासत, वो भी ठीक चुनाव से पहले, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले ताहिर चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुंताजिर मोहद्दीन है पीडीपी से, शब्बीर कुल्ले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। उमर अब्दुल्ला ने जैसे कहा कि अगर यही स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए दे दी जाती तो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन कांग्रेस है, प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कांग्रेस को चला जाना चाहिए, ऐसे बयान सुनने को मिल जाते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो गया है तो ये स्टेटमेंट कहीं हवा में नहीं है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की आज स्टेटमेंट पे बात हो रही है, और हमारे अगर देश बात करते हो तो हमें पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आने वाले टाइम पे इलेक्शन का जो रिजल्ट आना है, वो 130 करोड़ का जो अवाम है वो इसका फैसला लेगा, और अवाम ने फैसला ले लिया हुआ है मन में। देश में जो मोदी साहब की जो सैलाब चल रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो देश ने तरक्की की है पिछले 5 साल में, वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया जानती है। और वो 100% हमारी सरकार बनेगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पूरा देश उनका वेलकम करेगा। इसलिए हमें किसी के भी उन बातों का जवाब नहीं देना है कि वो चाहते हैं कि दोबारा कौन आए, कैसे आए। ये उनका एक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये बात कही है, इसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस देने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर मेरा सवाल था उमर अब्दुल्ला को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को लेकर की स्टेटमेंट होती तो आप अब तक भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, एंटी नेशनल कांग्रेस को करने लगती। देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं, हम इस चीज के ऊपर अभी भी कहते हैं, पाकिस्तान ने जो भी कहा उस बात से हटके मैं आपको ये बात कह रहा हूं। कांग्रेस ने इलेक्शन के टाइम पे जम्मू कश्मीर में उन पार्टियों के साथ हाथ मिला लिए जो इस टाइम पे एक एंटी नेशनल होने की एक्टिविटीज कर रहे हैं। देश में स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब करने के जो डायलॉगबाजी रोज हो रही है, आप सभी सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सरकार में आने के लिए कुछ भी करते हैं। और कांग्रेस की ये आप पहल देखिए कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जम्मू कश्मीर में उन पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और वो भी आने वाले दिनों में जब रिजल्ट्स निकलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने भी उसका क्या जवाब दिया। बिल्कुल ठीक। मुंतजिर जी, थोड़े समय पहले जहर जैसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, और अब शेख साहब का विजन था, शेख साहब ऐसा देख रहे थे, और अगर अच्छा है ये वही सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, मसला सुलझ जाना चाहिए। ये दोहरी नीति क्या चल रही है महबूबा मुफ्ती की? जी, मैं ये अर्ज करूं कि हमारे पास वाजपेयी जी जब वजीर आजम थे, उस हुकूमत का एक अच्छा तजुर्बा था हमारी पार्टी के पास
क्योंकि मुफ्ती साहब जब यहाँ वजीर आला थे तो वजीर आजम वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने जो बात आपस में की तो उस वजह से हमें मुजफ्फराबाद का वो रोड भी खुल गया था, यहाँ जो हमारे कश्मीर को वहां से मिलाता था। लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे, रिश्तेदारों से मिलने थे, एक अच्छा माहौल पैदा हुआ था। और वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने समझाने की कोशिश पूरे देश को कर रहे थे कि ये वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी पार्टी की बात बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर वो समझ लेना चाहिए ना। अभी कुछ समय पहले पीडीपी को जहर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का साथ, फैसले नहीं ले पा रही थी। मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बात करने दीजिए। तो वही हमें जेर नजर था कि वाजपेयी साहब के दौरी हुकूमत में कश्मीरियों के लिए अच्छे इकदाम उठे थे, मुल्क के लिए अच्छे इकदाम उठे थे। उसी भरोसे पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की क़यादत में 2014 में हमने मौजूदा बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया था कि मोदी जी एक बहुत बड़ा ह्यूज मैंडेट लेके आए हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ बात करके, कश्मीर के नुमाइंदों के साथ बात करके मसला कश्मीर पर बात करेंगे और ये खून खराबा बंद होगा। लेकिन हमारा सोचना गलत निकला। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया और मोदी जी ने हालात को बहुत ही अबतर बना दिया। तो इमरान साहब ने जो बयान दिया है, फिर महबूबा मुफ्ती तो समर्थन दे रही हैं इमरान खान की स्टेटमेंट को, आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो कहती हैं कि अगर मोदी जी आए तो खुदा करे कि इमरान साहब की जो उम्मीद है वो दुरुस्त हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मोदी जी की सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन उन्हें भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। यानी अगर कल को गठबंधन का मौका फिर से मिले तो पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है बीजेपी पे कोई भरोसा। जिन लोगों ने हमारे साथ एजेंडा ऑफ अलायंस पे दस्तखत कर दिए, एक हुकूमत ने दस्तखत किए, बात मानी, 10 बार यहाँ वजीर दाखिला हमारे आए और 10 बार यहाँ ऐलान किया कि हम बातचीत करेंगे, एजेंडा ऑफ अलायंस पे बात करेंगे, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं उन लोगों पे हमारा भरोसा है ही नहीं, ना कभी होगा। ठीक है, शब्बीर जी, कोई बात नहीं है। हाँ, एक जी मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, सीधे तौर पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस को लेकर वो एक तरफ है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि ये वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? इमरान खान का ये बड़ा स्टेटमेंट बहुत महत्व रख रहा है, खासतौर पर राजनीति से पहले। ये तो पहले भी हमने आपसे एक बार कहा था कि ये जो आपस में ये जो बात चल रही है इमरान खान और मोदी साहब के दरमियान, ये आपस में इनका फिक्स्ड मैच है। उसमें अगर हम ये पीडीपी भी मिलाएं तो मेरे ख्याल में इनका कोई उसमें कोई रोल ना रहा, ना था, ना आगे होगा। हाँ, ये बदकिस्मती की बात है कि इसी जम्मू कश्मीर के हालात के मद्देनजर पूरा मोदी अब इलेक्शन लड़ रहा है और वो कश्मीर को ये बनाता है फोकस पॉइंट कि ये कश्मीर में आतंकवादी है, कश्मीर में इस वक्त जहादी ग्रुप है, कश्मीर में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है वो उसको भी वो समझता है वो भी जहादियों के साथ मिला हुआ है। पूरा कश्मीर पाकिस्तान से मिला हुआ है, पैसा लेता है। इतना ये जो उसने जहर मिला के रखा है ना जम्मू कश्मीर को, ये सब एक मोदी का एक वोट बैंक बनाने के लिए इंडिया में। हमने बार बार कहा कि जो नुकसान बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। जितना लोग एलिनेट हो गए हैं आज के दौर में, जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के साथ इतनी एलिनेट हो गए हैं यहाँ के यूथ। ठीक है, शब्बीर जी, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार फिर से बनती है, गवर्नमेंट बनती है, तो जम्मू कश्मीर का मसला सुलझ पाएगा? ये सिर्फ मोदी साहब को इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इमरान साहब उस साइड से और मोदी साहब इस साइड से, इनको इलेक्शन के लिए इलेक्शन जीतने का काम कर रहा है। बाकी जो जम्मू कश्मीर के हालात है उसको मोदी जी कोई उसको लेना देना नहीं है। यहाँ मिलिटेंसी बढ़ रही है, लोगों को जीना हराम हो गया है, नौजवान गन उठा रहे हैं। अगर 6 बजे के बाद कोई नौजवान बाहर नहीं निकलता है और लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसका जितना भी हमें फलस्तीन बना दिया है मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर को। 2.5 डिस्ट्रिक्ट का क्या, जो मोदी साहब ने 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहा है कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट में ये हालात खराब है। आप आज देख रहे हैं ओडी से लेके उधमपुर से लेके कठुआ तक पूरा हाईवे बंद है।
ये जैसे फलस्तीन में वो जिस तरह राजा महाराजा कहते थे ये इलाका हमारा है, इसमें कोई नहीं चलेगा, इतने लोग जम्मू कश्मीर में है, चलिए ताहिर जी से जवाब ले लेते हैं। मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो ये कहाँ डेढ़, ये तो सिर्फ ये इन्होंने कश्मीर में, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे लीडर ने जो बात कही है ये वही है जो आजकल मोदी जो पहले कह रहा था कि जिसके आधार पे वो हिंदुस्तान में वोट बटा रहा है कि पाकिस्तान खिलाफ, पाकिस्तान गद्दार है, पाकिस्तान आतंकवादी। आज मोदी और इमरान खान एक ही पेज पे है, उनका सिर्फ इलेक्शन का जीतने का तक ही महदूद है। और हम जो बात कर रहे हैं मोहब्बत जी की, उसका भी एक स्टैंड है। अगर कल इनको हुकूमत मोदी जी ने इलेक्शन जीता तो ये इनके साथ, आपने सही सवाल किया, ये बीजेपी और पीडीपी फिर हुकूमत करेगी। नहीं, आप हमारी पार्टी से बात मत कीजिए, अगर ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है। ये कह रही है अगर हम ये बताएं कि सबसे पहले बीजेपी में उमर अब्दुल्ला साहब गए थे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे डिफेंस के आपके वाजपेयी जी के सरकार में, मोदी साहब अच्छे हैं, हमने रिटर्न एग्रीमेंट किया था एजेंडा ऑफ अलायंस, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात ठीक होंगे मोदी साहब की वजह से, ये वही बात थी ना। और जो आज ये कह रहे हैं कि हमारे मुफ्ती साहब ने ये ख्वाब देखा था, ठीक है मोहिउद्दीन साहब, कहीं ना कहीं पीडीपी ने गिव अप कर दिया है, ये रिपीट हो रहा है, गिव अप कर दिया है क्योंकि नहीं संभल पा रही सिचुएशन। और आज शायद यही कारण है कि ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं, पहले कुछ और कहती हैं फिर कुछ और कह देती हैं महबूबा मुफ्ती। समर्थन तो दिया ना इनडायरेक्ट वे में, या फिर अपनी पिता की सोच से वो वाकिफ नहीं रखे। अगर आप उस तरीके से बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, जो एंगल आप निकाल रहे हैं इस पूरे बयान का, तो फिर वो अपने पिता से सहमत नहीं है। नहीं, ये देखिए हालात के साथ इंसान के ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? 2-2 महीने में ख्यालात बदल जाते हैं, सरकार बनती है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं जो मामूली नकली, जो नकली सर्जिकल स्ट्राइक्स का मोदी जी ने ढोंग रचाया पूरे। कौन सी नकली सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं? आपको भी सबूत चाहिए, कौन सी नकली सर्जिकल स्ट्राइक? हमें कोई मुझे बात पूरी, साक्षी जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, आप नकली सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताएंगे। इनकी साक्षी जी क्या बातें सुनेंगे, क्या बता रहे हैं? नकली सर्जिकल स्ट्राइक को गुमराह करने, पूरे मुल्क को गुमराह करने के लिए जो ढोंग रचाया गया, ये वो लोग हैं, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, पीडीपी की करो, कांग्रेस की करो, स्पेशली जेएनके में ये लोग सरकार में आने के लिए कोई भी ठीक है, ये सवाल ले लेती हूँ। ठीक है मोहिउद्दीन जी, ताहिर जी, इमरान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं। वो आज का वोटर बिल्कुल समझदार है, हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं मोदी जी की चालों को। ठीक है, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं एयर स्ट्राइक नकली थी, ताहिर जी एयर स्ट्राइक नकली थी, इमरान खान और नरेंद्र मोदी मिले हुए थे वोट बटोरने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, दोनों सरकारें मिली हुई हैं। हमारा मसला है कि मसला कश्मीर हल हो, मसला ठीक है मोहिउद्दीन जी, अब जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सोच की, आप ये चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा साची। जी ताहिर जी, देखिए साची, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी की बात करते हो, ये वो जमातें हैं जो पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जब पावर से बाहर होते हैं इनके रुख, इनके डायलॉग अलग होते हैं। जहां तक आप यूपी को याद कीजिए, देखिए आपने कश्मीर के बच्चों को गलत रास्ते पे आप लेके गए हो, आप लोगों के हाथ खून से भरे हुए हाथ हैं, उन्हें सरकार में आने के लिए कश्मीर के हालात खराब कर रहे हैं। क्या बोलते रहते हैं आप? ठीक है, रुक जाइए तीनों लोग, रुक जाइए, अलग अलग रुक जाइए तीनों लोग। खूनी है आपकी पार्टी, खूनी है, अपने मुसलमानों का खून आपने चूसा है, आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ फिक्स मैच करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की है, और जब इमरान खान ने आज बताई, आप क्या बोलते, आप खूनी लोग हैं। आपका ठीक है, सुन लीजिए, का खून भी है, अपने हिंदू का खून भी है, ताहिर जी कोई हक नहीं बनता। देखिए कुछ भी बोलने से पहले बहुत बदकिस्मती है इन लोगों की सोच की। कांग्रेस के हक में बात करता तो वो एंटी नेशनल, आज आप पूरा एंटी नेशनल कांग्रेस को बताते थे। आप बताए आपने इमरान खान से साथ कौन सा पैसे आपने किया? बिल्कुल, अगर कश्मीर के हालात खराब किए हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा, आज तक कश्मीर की बर्बादी के
हालात के जिम्मेदार आप लोग हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, उनकी हिफाजत के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है और आने वाले टाइम पे कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए हम सारे रास्ते खोलेंगे और आप ये बैठ के चुप करके देखेंगे कि क्या हो रहा है कश्मीर का। कमाल की बात करते हैं आप लोग। जब आप लोग पावर से बाहर होते हैं आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। जब आप ही लोग टॉप में होते हैं, आपको डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला साहब का याद होना चाहिए कि वो जम्मू में उनकी आवाज कुछ होती है, दिल्ली में कुछ होती है, बॉम्बे में कुछ होती है। क्या बात करते हैं आप? शब्बीर जी, ये हमने हिंदुस्तान में पहली बार सुना कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए कंपेयर चला रहा है। ये कह रहा है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, ये मसला हल करे। ये पहली बार हमने 70 साल की हिस्ट्री। चलिए ताहिर जी जवाब दे दीजिए इसका। ठीक है कुल्ले साहब, अगर ये इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चल रहा है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं टॉक एंड टेरर कान टुगेदर। ठीक है ठीक है ठीक है, लगातार हम कह रहे हैं पाकिस्तान की नीतियों से हम वाकिफ नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जी ताहिर जी, हमें पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं है, उनके बयानों से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन लेकिन अगर ये बयान कांग्रेस के लिए हो जाता, नहीं एक बार के लिए इमरान खान ये कह देते। मैं आपको बात बताता हूँ। नहीं साची, पहले मेरी बात सुनिए। आज की डेट में साची मेरी बात सुनिए, आज की डेट में पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंट्रीज के, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दोबारा आए। आज की डेट में जो पूरी दुनिया में हमारा रुतबा बना है पिछले साल में, 70 साल में नहीं था, इस चीज का इन लोगों को एहसास नहीं है। आज आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती ताहिर जी, इंडिया ताहिर जी ये वही बांग्लादेश और पाकिस्तान श्रीलंका, आप देखिए वहां पे आपको इंडिया के लोगों को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो चीजें इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो आने वाले टाइम पे इनको देश का कौन इनको जवाब देगा? इस टाइम पे इन लोगों की ये कंडीशन है, जितना मोदी साहब के खिलाफ बोलेंगे इनकी पार्टी की हाईकमान के लोग इनको गले से लगाते हैं। ये इनकी बदकिस्मती है। मोहद्दीन जी, आज तक जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, मोहद्दीन जी जितना आप नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, उतना आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपको गले लगाएंगे, खुश होंगे, आपकी भाषाओं से खुश होंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ताहिर जी इल्जाम लगा रहे हैं। क्या दोबारा प्लीज? ताहिर जी कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टेटमेंट देते ही इसलिए हैं क्योंकि इन स्टेटमेंट से असर आपकी राजनीति पर होता है, आपके सियासतदान खुश होते हैं। देखिए मैं अर्ज करूं, ताहिर जी को जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनका कोई इल्म नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो ग्राउंड से वाबस्ता नहीं है। यहाँ सिचुएशन ये है कि जो 1947 में जो महाराजा ने एक्सेक्शन, हाँ हम यहाँ लोकल रहते हैं, आप थोड़ी यहाँ लोकल रहते हैं, आपको थोड़ी यहाँ का पता है। तो 1947 में जो महाराजा ने एक्सेक्शन किया है इंडिया के साथ, वो उसमें क्या है कि उसमें आर्टिकल 370 और 35 है, जिसके तहत कश्मीर को एक जमानत मिली है, रियासती जम्मू कश्मीर को कंट्री के साथ एक्सेशन रहने की। अगर आज हिंदुस्तान के हुक्मरान, दिल्ली के हुक्मरान, बीजेपी के नेता ये ऐलान करेंगे कि हम दोनों चीजों को खत्म करेंगे, वेनिश करेंगे, डिलीट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ की इलाकाई पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, इस चीज को थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर इस चीज के अपने हक के लिए हम आवाज उठाएंगे तो हम एंटी नेशनल कैसे हो गए? क्योंकि नेशन के साथ हमारा एक ही इलाका है, एक ही रिश्ता है, वो है 370 और 35A के जरिए। अगर आप उसे खत्म करते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। हम ये बात कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से अलहदा हो रहे हैं, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी सेफ्टी है उसको कायम रखें, उसको हम छेड़ने नहीं देंगे। उसके लिए यहाँ की इलाकाई पार्टियां कभी इजाजत नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। समय तो की थोड़ी सी कमी हो रही है, ये यूएनओ में भी है। जल्दी से मैं इनको जवाब दे दूं, जो इतिहास में जो मिस्टेक्स हुई हैं, इतिहास में वो मिस्टेक्स हुई है, हमें छोड़ दीजिए ना कि इतिहास में हमें छोड़ दीजिए, हमें आजाद पड़ेगा, चेंज करने से। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। माफ कीजिएगा समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, लेकिन यहाँ आप इस डिबेट से इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं कि आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, खासतौर पर कश्मीर में बनी है, उसका जिम्मेदार कौन है? भारत है,
पाकिस्तान है या जम्मू कश्मीर की सियासत है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप सालों से इसी तरह से डाले जा रहे हैं और ना जाने कब तक इसी तरीके से डलते रहेंगे। लेकिन जो विजन इमरान खान देख रहे हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। खैर देखना होगा इसका फायदा इमरान सरकार को कितना होगा या फिर क्यों उन्होंने ये बोला है, इसके सियासी मायने क्या हैं वो भी अभी तक उजागर नहीं हो पाए हैं सही तरीके से। लेकिन सियासत जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।